बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Dear students, today we are going to start a new topic, that is budgeting. ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 है। बहुत अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? अंडरस्टैंड व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस बजट एंड द प्रोसेसेस दे यूज टू क्रिएट बजट्स। इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बजट्स क्यों बनाती हैं और क्या तरीक़ाकार, क्या लाए अमल जो है वो इख्तियार करती हैं, अडाप्ट करती हैं बजट्स को क्रिएट करने के लिए। बिजनेस के अंदर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के एस्टीमेट, प्रिडिक्शंस करनी पड़ती हैं। हमें आने वाले वक्त के लिए प्रोएक्टिव जो अप्रोच है वो यूज़ करनी होती है, ताकि जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले किसी हद तक जो मसाइल है उसको मिनिमाइज़ कर सकें। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें और इवन एक घर की बात करें तो उस घर को चलाने के लिए और उस मुल्क को चलाने के लिए हमें बजट्स बनाने होते हैं। जिस तरह एक स्टेट है, उस स्टेट को रन करने के लिए हमें बजट की ज़रूरत होती है। बजट क्या है? अ समरी ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू। बजट एक गोशवारा होता है जो आने वाले पीरियड के लिए स्टेट को चलाने के लिए कितना खर्चा, कितने एक्सपेंडिचर्स करने हैं और गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड फ्यूचर आमदन कितनी होगी, रेवेन्यू कितना होगी, उसके बारे में एक समरी होती है। जस्ट लाइक इसी तरह एक बिज़नेस को चलाने के लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म के बजट्स बनाने होते हैं, फोरकास्ट करनी होती है। जिस तरह हमने अगले माह के लिए, अगले क्वार्टर के लिए, अगले हाफ ईयर के लिए, अगले साल के लिए हमने ये बजट बनाना होता है कि हमारी अगले माह कितनी एक्सपेक्टेड सेल होगी, या अगले क्वार्टर के लिए कितनी एक्सपेक्टेड हमारी जो है वो सेल होगी, हमें अगले क्वार्टर के लिए कितना कैश की ज़रूरत होगी, हमें चीज़ों को पैदा करने के लिए अगले माह, अगले क्वार्टर, अगले साल कितना मटेरियल दरकार होगा, हमें इन सारे प्रोसेस के लिए कैश कितना चाहिए, ताकि हम शुरू में ही उसका बंदोबस्त कर लें। ऐसा ना हो कि वक़्त आने पे हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो चले देखते हैं सबसे पहले कि बजट क्या होता है। द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ बजटिंग, जो बजटिंग का बुनियादी ढांचा है उसमें क्या होगा? अ बजट इज़ अ डिटेल क्वांटिटेटिव प्लान फॉर एक्वायरिंग एंड यूजिंग फाइनेंशियल्स एंड other resources over a specified forthcoming time period. बजट एक तफसीली क्वांटिटेटिव मंसूबा प्लान होता है
किस चीज़ का प्लान हम करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं? हसूल का। किस चीज़ के हसूल का? फाइनेंस के हसूल का और दूसरे रिसोर्सेज के हसूल के लिए, कि किसी बिजनेस के अंदर कितना जो अगले पीरियड में हमने टारगेट या रेवेन्यू हासिल करना है, और उस रेवेन्यू को हासिल करने के लिए हमें कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है उसकी ज़रूरत होगी, कितने एक्सपेंडिचर्स करने पड़ेंगे फाइनेंस को हासिल करना और उसको यूज़ करना। और ये क्या होगा ओवर ए पीरियड ऑफ स्पेसिफिक फोर्थ कमिंग टाइम पीरियड, जिस तरह मैं बता रहा था कि ये 1 माह का भी हो सकता है, एस्टिमेशन हो सकता है, क्वार्टर का भी हो सकता है, एक हाफ ईयर का भी हो सकता है और 1 साल का भी हो सकता है। तो अ बजट इज ए डिटेल क्वांटिटेटिव प्लानिंग होती है acquiring and using financial and other resources। और फिर द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ बजट इज कॉल्ड बजटिंग। तो बजटिंग क्या है? बजट बनाने के अमल को क्या कहते हैं? बजटिंग कहते हैं। द यूज ऑफ बजट्स टू कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी इज नोन एज बजटरी कंट्रोल। और इन बजट्स को टू यूज बजट टू कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, मकसद क्या है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटी को कंट्रोल में रखें, वो बियॉन्ड ना जाएं, जो हमने सोचा है, जो हमने टारगेट्स रखे हैं, जो हमने फोरकास्ट की है उसके अंदर रख सकें उसको, ताकि कंट्रोल में रहें चीजें हमारे। तो बजट बुनियादी तौर पे जब हम पहले तो देखेंगे बजट क्या है। हमने एक मंसूबा बनाया है, किस चीज़ का बनाया है? क्वांटिटेटिव टर्म में, कि हमें कितने फाइनेंशियल सोर्सेज को हासिल करना है और कितने उसको यूटिलाइज करना है। और बजट बनाने के अमल को बजटिंग कहते हैं। और इन बजट्स को जो है हम जब यूज़ करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज़ हमारे कंट्रोल में रहें, तो ये बजटरी कंट्रोल होगी। यानी हमने सोचा था कि अगले माह हमें इतनी प्रोडक्शन करनी है, हमने इतने खर्चे करने हैं, इतना मटेरियल यूज़ करना है, तो जो बजट बनाया है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उससे हम टैली करेंगे। जो हमने फोरकास्ट किया है, जो हमने एस्टिमेशन लगाई है, तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो इस एस्टिमेट के अराउंड रहे, इससे कंट्रोल रहे। 19-20 का फर्क तो हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क ना हो। इसके लिए हम सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि अक्सर ये होता है कि आपने देखा होगा कि जो स्वीट शॉप्स होती हैं, बेकरीज होती हैं, तो जो ईद वगैरह के इवेंट्स होते हैं, तो वो ईद इवेंट्स से पहले उन्हें ये अगर वो एस्टिमेट नहीं लगाते कि हमारी सेल कितनी होगी, मसलन कि ईद के अंदर त्यौहार जो होता है उसमें जो केक्स यूज़ होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो गोरमेट या कोई दूसरी बेकरी जो है ये पहले से सोच लेती है कि ईद पे हमने 1 लाख जो है लेट्स सपोज जो केक्स हमारी डिमांड होगी मार्केट, तो वो अंदाज़ा लगाती है, एस्टिमेट लगाती है। तो जब तक वो अंदाज़ा नहीं लगाएंगे तो वो प्रोडक्शन कैसे होगी? तो हमें सेल का भी बजट बनाना है, तो हमें प्रोडक्शन का भी बजट बनाना है। तो ज़ाहिर है इस प्रोडक्शन के लिए हमें मटेरियल का भी बजट बनाना है, और इसको हासिल करने के लिए हमें कैश का भी बजट बनाना होगा। तो डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या है? प्लानिंग इन्वॉल्व डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिपेयरिंग वेरियस बजट्स टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? हम ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स का डिसाइड करते हैं, और फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म के बजट्स बनाते हैं ताकि इन गोल्स को अचीव कर सकें। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या, गोल क्या कि हमने 1 लाख केक बेचना है, तो उस केक को बेचने के लिए हमें प्रोडक्शंस कितनी करनी है, मटेरियल कितना होगा, लेबर कितनी चाहिए, उसको एफओएच कितना चाहिए, कैश कितना चाहिए। तो प्लानिंग के अंदर हम
ऑब्जेक्टिव का डिसीजन करते हैं और बजट्स बनाते हैं। तो कंट्रोल क्या होगा, इन्वॉल्व द स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड दैट द objectives set down while plannings are attained and that all parts of organization are working together towards that goal। तो कंट्रोल में हम क्या करेंगे कि वो मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स जो मैनेजमेंट लेती है ताकि उन जो ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे गोल्स हमने डिसाइड किए थे उन गोल्स को अचीव करने के लिए तमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्ट्स हैं, सेगमेंट्स हैं, मिल के कोऑर्डिनेशन के जरिए काम करें ताकि उन गोल्स को अचीव किया जा सके। फायदा क्या होता है बजट का, बजटिंग का फायदा क्या होगा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बिजनेस के लिए, इसके क्या फायदे हैं? इसमें सबसे पहले फायदा तो होगा डिफाइनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बजट में हमें डिसीजन करने में मदद मिलती है कि हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और जब तक हम गोल्स नहीं रखेंगे, यानी अगले साल, अगले महीने, अगले क्वार्टर के लिए अगर हम गोल ही नहीं सेट करेंगे, हमने इतना रेवेन्यू रखना है, तो उसके लिए तगोदो भी नहीं करेंगे। गोल होता है तो उसको अचीव किया जाता है। स्टूडेंट मार्क्स पहले रखता है कि हमने 3.8 लेना है, तो उसके लिए वो फिर से ज़ाहिर स्ट्रगल करेगा। अगर वो गोल सेट नहीं करेगा तो ज़ाहिर उसके लिए स्ट्रगल भी नहीं करेगा। तो बजटिंग में एक तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव का डिसीजन हो जाता है और हम सोचते हैं थिंग्स अबाउट प्लान फॉर फ्यूचर्स। और इस तरह हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अदरवाइज हम सोचे ना कि फ्यूचर में क्या करना है। और फिर मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेस, और फिर हम वो जराए देखते हैं कि हमने रिसोर्सेज को किस तरह एलोकेट करना है इन गोल्स को अचीव करने के लिए। कम्युनिकेट करते हैं इन प्लान्स को हम तमाम सेगमेंट्स को, तमाम स्टेक होल्डर्स को। कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, और जो एक्टिविटीज हैं उनकी कोऑर्डिनेशन होती है। तमाम गोल्स को अचीव करने के लिए इकट्ठा जो है वो स्ट्रगल होती है, तमाम लोगों की कोऑर्डिनेशन, तमाम जो मार्केटिंग, सेल, प्रोडक्शन, तमाम लोगों की। और सबसे बड़ी बात कि अनकवर पोटेंशियल बॉटलनेक्स, और इससे क्या होता है कि हमें अपनी सलाहियतें खुल के सामने आ जाती हैं, छुपी हुई चीज़ें भी सामने आ जाती हैं कि जिनको हमने जो है वो अचीव करना है। तो ये एडवांटेजेस हैं जो बजटिंग का होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग क्या है, यानी अब जाहिर है कि ये जो बजट्स वगैरह होते हैं इसमें हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो पढ़ रहे हैं, इसमें अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स की या अकाउंटिंग में इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे आती है? मैनेजर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज आइटम एंड ओनली दोज आइटम दैट दे कैन एक्चुअली कंट्रोल to a significant extent. Responsibility accounting enables organization to react quickly to deviations from their plans and learn from the feedbacks. तो इन बजट्स के अंदर जो अकाउंटिंग्स है, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें वो किस हद तक होते हैं, वो उन मामलात में होते हैं जिनका तल्लक इन बजट्स को बनाने में वो हेल्पफुल करते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हद तक होती है, उन्हें बनाने में हेल्प करना, उन एस्टिमेशन, उन कैलकुलेशंस तक वो जिम्मेदार होंगे हैं। उन बजट्स को तैयार करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसी में अकाउंट्स के अंदर है। अब अगला क्वेश्चन ये कि चूजिंग द बजट पीरियड, जैसा मैं पहले बता रहा था, मंथली, क्वार्टरली, ये सो ऑन, इसी तरह। तो ऑपरेटिंग बजट्स ordinarily cover 1 year's period corresponding to a company's fiscal years. Many companies divide their annual budgets into 4 quarters. यानी 14 से लेके 15 तक जो होगा, ये बिजनेस के ऑपरेशन जो हैं
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो हैं उनके लिए जब हम बजट बनाते हैं तो नॉर्मली ऑपरेटिंग जो बजट्स होते हैं वो 1 साल के लिए होते हैं, और उसमें भी हम क्वार्टरली 4 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर की सेल, सेकंड क्वार्टर की, थर्ड क्वार्टर की, एक्सपेंसेस वगैरह, कैश के बारे में। और ये नॉर्मली एक पीरियड को कवर करते हैं। और जो कंटिन्यूस बजट होते हैं इज़ ए 12 मंथ बजट दैट रोल्स फॉरवर्ड 1 month or quarter as current month or quarter is completed। तो जो कंटिन्यूस बजट इज ए 12-month बजट दैट रोल्स फॉरवर्ड 1 month or quarters as the current month or quarter is completed। तो ये कंटिन्यूस रहते हैं, जैसे ये पीरियड होता है तो अगले पीरियड के लिए होता है। तो ये हम मसलसल ये जो बजटिंग होती है, ये बजट्स होते हैं, ये फॉरवर्ड होते रहते हैं, आगे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ इम्पोज बजट्स। टॉप मैनेजमेंट इसमें शामिल होती है, यानी इन बजट्स को बनाने में जो कौन कौन से लोग शामिल होंगे पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के तहत। इसमें टॉप मैनेजमेंट के अंदर मिडल मैनेजमेंट जैसा सुपरवाइज़र वगैरह, ये सारे लोग मिल के इस बजट में शामिल होंगे। सेल्फ इम्पोज बजट्स आर पार्टिसिपेटिव बजट इज ए बजट दैट इज प्रिपेयर्ड विद द फुल कॉर्पोरेशंस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजर एट ऑल लेवल्स। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सब मिल के बजट जो बनाएंगे सेल्फ इम्पोज बजट वो होगा है। अगर ऐसा नहीं होगा कि लोअर लेवल को, मिडिल लेवल को शामिल ना किया जाए और ऊपर से बजट बना के नीचे जो इम्पोज कर दिया जाए तो वो बजट कामयाब नहीं होता, वो अचीव नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर वो लोग शामिल ही नहीं है कि जिनके ज़रिए उन्हें बजट्स को, टारगेट्स को अचीव करना होता है। सेल्फ इम्पोज बजट का फ़ायदा क्या होता है? इंडिविजुअल एट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ व्यू एज ए मेंबर ऑफ द टीम हुज जजमेंट्स आर वैल्यूड बाय टॉप मैनेजमेंट। तमाम लोग मिलके करते हैं, यानी सेंट्रलाइज नहीं होता, डिसेंट्रलाइजेशन होती है। बजट एस्टिमेट प्रिपेयर्ड बाय फ्रंट लाइन मैनेजर्स आर ऑफन मोर एक्यूरेट दैन द एस्टिमेट प्रिपेयर्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। यानी पॉलिसीज़ वगैरह अगर ऊपर वाले बनाए, उन्हें पता ही ना हो कि नीचे क्या है, लेबर के क्या मसाइल हैं, इन बजट को अचीव करने में क्या क्या, टारगेट को अचीव करने में क्या क्या मसाइल हो जाते हैं। इसलिए जब बजट बनाए जाते हैं तो तमाम लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल को शामिल किया जाता है। और वो जो नीचे वाले होते हैं वो मोर एक्यूरेट उन्हें पता होता है, क्योंकि उनका फ्रंट लाइन होते हैं वो लोग। Motivation is generally higher when individual participate in setting their own goals than when the goals are imposed from the above। इससे मोटिवेशन भी ज़्यादा होती है, उन्हें पता होता है कि ये टारगेट हमने खुद रखा है तो इसलिए इसको अचीव भी करना है, ये हम पे ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं किया गया। अ मैनेजर हु इज़ नॉट एबल टू मीट अ बजट इम्पोज फ्रॉम द अबव कैन क्लेम दैट इट वाज अनरियलिस्टिक। सेल्फ इम्पोज बजट एलिमिनेट दिस एक्सक्यूज। अब वो एक्सक्यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद मीटिंग में शामिल था बजट बनाते हुए, तो कल को कैसे कह सकता है कि ये अनरियलिस्टिक था। तो बजट हमेशा सेल्फ इम्पोज होने चाहिए, ये टॉप लेवल की तरफ से इम्पोज नहीं होने चाहिए। इसमें पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए जब भी बजट बनाया जाए। क्योंकि अगर हमने टारगेट रखना है कि अगले माह हमने इतनी सेल करनी है, अगले क्वार्टर में हमने इतनी सेल करनी है, तो ये बजट रियलिस्टिक होना चाहिए। यानी जो टारगेट है, जो गोल हमने अगले माह अचीव करना है, इतना हमने पंखे बेचने हैं, इतनी हमने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचना है, इतना हमने जो है वो बेकरी का सामान बेचना है। जो टारगेट है वो हमें टॉप लेवल में इनको बनाते हुए जिनके ज़रिए वो अचीव करना है उन लोगों को भी शामिल होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है इसके अंदर फंक्शनल बजट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल बजट क्या होता है।